हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 का दूसरा चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर। इस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का लेखक का नाम है कामतानाथ। कामतानाथ का परिचय इसी प्रकार है। उसका जन्म हुआ 22 सितंबर 1934 को और उसका मृत्यु हुआ 7 दिसंबर 2011 को। इस पाठ एक कहानी है, यानी कामतानाथ की कहानी है। इस कहानी लाख की चूड़िया के बारे में, यानी लाख के बनाए बैंगल्स के बारे में है। चूड़िया का अर्थ है बैंगल्स, लाख माने एक पदार्थ है, ये एक मटेरियल है कि इससे हमें चूड़िया बनाते हैं और गोलियां भी बनाते हैं। गोलियां माने मार्बल्स है। और इस पाठ से हमको ये बताना चाहते हैं कि लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक का विकास के बारे में। शहरीकरण का अर्थ है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन माने डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। इस शहरीकरण के कारण क्या हुआ, गांव के उद्योग में ख़त्म हो जाते हैं, यानी गांव में छोटे छोटे उद्योग, कुटीर परिश्रम में बनाने वाले वस्तुओं का उपयोग ख़त्म हो जाते हैं। इसके बारे में हमको कामतानाथ जी ने बताना चाहते हैं। चलो इस पाठ को शुरू करेंगे। शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। इस पाठ के द्वारा हमको क्या चित्रित करना चाहते हैं, शहरीकरण के द्वारा गांव के उद्योग यानी गांव में होने वाले काम कैसा खत्म हो जाते हैं और इसका चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सह संबंधों में विश्व और सांस्कृतिक नुकसान से आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। इस कहानी से हमको ये भी पता चलते हैं कि गांव में हमारे रिश्ते कैसे होते हैं, यानी रिलेशंस कैसे होते हैं। हम दो जनों के बीच में प्यार कैसे होते हैं, यानी गांव में संबंध सहज रूप में होते हैं, यानी हमारे शहरों में वैसा नहीं होते हैं। हमारे शहरों में किसी को भी ऐसा प्यार कौन दिखाते नहीं, यानी गाँवों में कैसा होता है, संबंध सहज रूप से होते हैं। और ये भी होते हैं कि यह आर्थिक कारणों से नुकसान हो जाता है, यानी गाँवों में औद्योगिक कारणों से क्या होता है, उसका काम नहीं अच्छा रूप में नहीं चलता है। इसीलिए उसका आर्थिक रूप कैसा होता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए उनका फाइनेंशियल स्टेटस को ख़त्म हो जाने के कारण को भी हमको दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं, हमारा लेखक कामतानाथ जी ने हमको ये बात भी बताना चाहते हैं कि यह शहरीकरण के द्वारा ये उसका उद्योग ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी ख़त्म हो जाते हैं। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है, यानी इस कहानी में हमें एक बच्चे और उसका मामा का नाम क्या है, बदलू है, उसके बारे में हमें जानते हैं, जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। उस बच्चे ने शहर से उसका गांव आते हैं, किसका गांव आते हैं, उसका मामा का गांव आते हैं। उसका मामा का गांव में उसको बदलू नामक एक मनिहार माने जो बैंगल्स को बनाते हैं, यानी चूड़िया को बनाते हैं, उनको हमें मनिहार कहते हैं। किसी तरह कुम्हार जुलाह रहते हैं, यानी उसका पितरों का उद्योग करते रहते हैं, उनको हमें उनका पैतृक उद्योग ही कहते हैं। ऐसी बदलू भी मनिहार है, यानी मनिहार माने उसने क्या बनाते हैं, चूड़िया माने बैंगल्स बनाते हैं। ये लाख की चूड़िया बनाने वाले बदलू ने ये बच्चे के लिए क्या बनाकर देते हैं, लाख की गोलियां यानी मार्बल्स बना के देते हैं। इससे उस बच्चे ने बहुत खुश हो जाते हैं। उस मार्बल्स को देखकर वह बच्चे ने कैसा हो जाते हैं, बहुत खुश का अर्थ है यहाँ हैप्पी हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बिताते हैं और वह बच्चा आबाद होने के बाद एक बार फिर गांव आता है। धीरे धीरे समय बिताते हैं, यानी वो बच्चा उसका हॉलीडेज में छुट्टी के दिनों में ही वह गांव आते हैं, मामा का गांव आते हैं, यानी वह बच्चा रहता है शहर में। उसको छुट्टी मिलने के बाद वह कहाँ पर आते हैं, उसका मामा का घर आते हैं। आने के बाद उसने बदलू से मिलते हैं। बदलू से मिलने से उसको क्या मिलते हैं, उसको लाख की गोलियां
मिलते हैं। इससे उसने बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बिताते जाए, समय का अर्थ है वक्त, वक्त माने टाइम, टाइम यहाँ पर बिताता जाता है। इसके बाद फिर उसने वह गांव को वापस आया है। फिर और एक बार उसने छुट्टी के दिन में वह गांव को वापस आया है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए से मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। इस बार आने के बाद उसने फिर से बदलू से मिलने के लिए जाए हैं। मिलने के लिए जाने के बाद क्या हुआ, उसने उसके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत में उसका क्या हुआ, कैसे है, वो सब मालूम हो जाने के बाद क्या हुआ, उसको ये बात भी मालूम हुआ कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कामकाज यानी लाख की चूड़ियाँ बनाने का उसका काम यानी उसका उद्योग लगभग खत्म हो रहा है, यानी एंड हो चुका है। उसका काम क्या हो रहा है, उसका काम लगभग एंड हो रहा है। इस बात भी वो बच्चों को बदलू से मालूम हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गांव का चित्र है। गांव में कैसा रहता है, जानवर रहते हैं, जानवर यानी गाय बैल सभी रहते हैं। पूरा वातावरण कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। गांव पूरा विशाल रहता है। यहाँ पर हम और एक भी चित्र देखते हैं। नीचे क्या है, ये लाख की गोलियाँ है। लाख की गोलियाँ का अर्थ है, लाख की गोलियाँ माने मार्बल से इससे बच्चे खेल लेते हैं। इसीलिए बदलू ने वो बच्चे को लाख की गोलियाँ बना कर देते हैं। इससे वह बच्चा बहुत खुश हो रहा है। इसीलिए वो बच्चा बदलू से बहुत प्यार करते हैं। ऊपर क्या है, इससे ये है लाख की चूड़ियाँ नहीं है, ये हमारे मिशन से बनाने वाले चूड़ियाँ। यह चूड़िया के विषय पर ही बदलू और वो बच्चा बात कर रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने असूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलने के लिए कई और रास्ते निकल लेता है। बदलू इस बदलाव से, ये किस बदलाव से, यहाँ पर पूरा गांव में क्या हुआ है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम खत्म हो रहा है। इस बदलाव से बहुत दुखी हो रहा है। कौन दुखी हो रहा है, बदलू ने, यानी वह बच्चा का मामा बदलू ने बहुत दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है, उसका असूल माने उसका पैतरों के, उसका माँ बाप के आने वाले ये काम को त्याग करना उसको पसंद नहीं है। और एक रास्ता को चुनना भी, यानी हमारे जीवन चलाने के लिए और एक रास्ता चुनना भी उसको पसंद नहीं है। इसीलिए उसने उसका काम को त्याग नहीं कर पाता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने असूलों को ना त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। उसने क्या करता है, उसका कामकाज बंद होने पर भी उसका असूल को, यानी उससे उसका माँ बाप से आने वाले इस काम को त्याग करने की नहीं सीख देते हैं। हमको भी बताते हैं हमारा पितरों से आने वाले काम को नहीं त्याग करना है। इस बात पर उसने बहुत संतोष है। उसका जीवन ना चलने पर भी उसने उसका असूल को नहीं त्याग कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चूड़ियाँ बनाने वाले एक चित्र को। यहाँ पर उसने क्या कर रहे हैं, उसे लाख से हमको चूड़ियाँ बनाते हैं। यह चित्र में हमें वो देख सकते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की और पाठकों का ध्यान करा रहे हैं। हमको इस बात भी हमको इस पाठ के द्वारा हम ये भी पता जाते हैं कि लघु उद्योग यानी कुटीर परिश्रमों के बारे में भी हमें पता जाते हैं। यानी हमें गाँवों में क्या होता है, छोटे छोटे परिश्रम, यानी हमारे शहरों में बड़े बड़े परिश्रम रहते हैं, यानी फैक्ट्रीज रहते हैं। ऐसा गाँवों में क्या रहते हैं, छोटी छोटी कुटीर परिश्रम यानी लघु एक अर्थ है छोटे उद्योग की ओर पाठकों को ध्यान करा रहे हैं। यानी हमें भी वह कुटीर परिश्रमों के बारे में मालूम करना पड़ता है। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। यह शहरीकरण यानी औद्योगिकरण यानी अर्बनाइजेशन से क्या होता है, हर एक वस्तु पर यह प्रभाव पड़ता रहता है। यानी लाख की चूड़ियाँ पर ही नहीं, गांव में होने वाले हर एक काम पर यह प्रभाव पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहर है। ये
तो हमको पता है चिड़िया बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। बदलू व्यवसाय से यानी उसका काम से उसको क्या बोलते हैं, मनिहार बोलते हैं। यानी लोहों का काम करने वाले को लुहार कहते हैं, कपड़े बनाने वाले को जुलाह कहते हैं। इसी तरह चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। उसने क्या करता है, उसने अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ माने क्या है, बैंगल्स है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ है, उसमें हर एक रंग की चूड़ियाँ है। इसी तरह की चूड़ियाँ कौन बनाते हैं, बदलू ने बनाते हैं। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती है। गांव की स्त्रियां माने बदलू रहने वाले, गांव में रहने वाले हर एक स्त्री ने क्या पहनती है, बदलू बनाने वाले चूड़ियाँ ही पहनती है। पहनना माने धारण करना। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। बदलू को कांच की चूड़ियाँ माने बहुत कष्ट है। क्यों है, लाख की चूड़ियों और कांच की चूड़ियाँ के विभिन्न रूप है। लाख की चूड़ियाँ ने कुटीर परिश्रम यानी लघु उद्योग की तरह मनिहार ने बनाते हैं। कांच की चूड़ियाँ शहर में फैक्ट्रियों में बनाते हैं। इसीलिए लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियों में बहुत अंतर है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातों सुनने से भी नहीं चूकता। उसको कांच की चूड़ियों के बारे में सुनना तो बहुत कष्ट रहता है, उसका बढ़ना भी उसका कष्ट रहता है। इसीलिए उसको कांच की चूड़ियों के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसने कभी भी उसने कांच की चूड़ियों का बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर के औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है। शहर की उस बच्चे ने एक बार बदलू से यह बात कहा है कि हमारे शहर में हर एक स्त्री ने कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है, लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। क्यों, इसीलिए इस बात को बदलू ने यह बदलाव दिया है। शहर और गांव की स्त्रियों के तुलना करते हैं। तुलना माने उसको कंपेयर करते हुए यह बताया है कि शहर के औरतों की कलाई का अर्थ है यह है हाथ से रिस्ट, यह बहुत नाजुक होती है। इसका कलाई कैसा होती है, बहुत नाजुक होती है। इसीलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। इस लाख की चूड़ियाँ कैसा रहते हैं, लाख की चूड़ियाँ बहुत रफ रहता है। इसीलिए शहर की स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है। उसकी कलाई बहुत नाजुक रहता है। क्यों नाजुक रहता है, उसने काम थोड़ा कम करता है। गांव के स्त्रियों ने काम ज़्यादा करता है, इसीलिए उसका हाथ बहुत रफ रहता है। इसीलिए गांव की स्त्रियों ने लाख की चूड़ियाँ पहनती है, शहर की स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता है। हमारा लेखक यानी कामतानाथ हॉलीडेज़ में यानी छुट्टियों में गांव गए तो ज़रूर बदलू से मिलता है। उसको बदलू ने काका होता है। उसने बदलू को काका नहीं बुलाते हैं। क्यों मने उसका वह गांव बदलू का लेखक का मामा का गांव है, इसीलिए उसने बदलू को काका नहीं बुलाते, बदलू मामा ही बुलाते हैं। उसने वह गांव गए तो ज़रूर किससे मिलते हैं, बदलू से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उसको बदलू ने लाख की गोलियां बनाकर देते हैं, इसीलिए उसने ज़रूर उससे मिलते हैं। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने के वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आता है। परंतु हर एक छुट्टियों में वह गांव आते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसके पिता की ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गया, यानी उसका काम पे उस शहर से और एक शहर को ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए उसने उस गांव को नहीं आने की समय नहीं मिल पाया। इसीलिए उसने काफ़ी दिनों के बाद यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही केम टू दैट विलेज। वह औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। उसने काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, उसने उस गांव के औरतों की
कलाइयों में क्या देखा, कांच की चूड़ियाँ पहनने के देखा है। इससे उसको क्या याद आया है, लाख की चिड़िया की याद आया है। इससे उसको बदलू का भी याद आया है। उससे क्या कर लिया, उसने बदलू के पास गया, बदलू से मिलने उसके घर जाता है। उसके घर जाने के बाद उससे बहुत बातचीत कर लिया और दौरान बदलू उसे बताया है कि लाख की चिड़ियों का व्यवसाय मशीन युग आने के कारण बंद हो गया। उससे क्या पता चला गया है, मशीनी युग यानी हमारे फैक्ट्रियों के कारण, हमारे शहरीकरण के कारण यानी अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ, लाख की चिड़ियों का व्यवसाय यानी लाख की चिड़ियों का काम पूरा बंद हो गया। हर एक स्त्री ने क्या पहनते हैं, अब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। इसीलिए लाख की चिड़ियों का व्यवसाय यानी लाख की चूड़ियाँ पहनने वाले औरतों कम हो गया। इसीलिए उसने क्या कहा, यस मशीनी युग के कारण यानी मशीन्स के कारण हमारा व्यवसाय यानी उसका चूड़ियों का व्यवसाय क्या हुआ, बंद हो गया। उसका कांच की चूड़ियों का प्रचलन यानी उसका कांच की चूड़ियों का उपयोग बढ़ गए यानी डेवलप हो गया। यह है बदलू का चित्रपट। उसके एक पेड़ है, उसका पेड़ के नीचे बैठकर उसका लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। हमें देख रहे हैं उस बदलू का चित्रपट है और उसका हाथ में है मुंगेरिया। उससे हमें चूड़ियों का शेप बनाते हैं। इसने लाख से चूड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पर मंच पर बैठकर क्या बनाते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। इस शहरीकरण के कारण पूरा गांव में क्या हुआ, कुटीर परिश्रमों का बंद हो गए। इस बात पर हमको बहुत दुख हो रहा है। इस बात को बदलू ने हमारे लेखक से बताया है। इस पाठ को हम और एक सेशन में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरिओम।